बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके साथ जो विंटर स्पेशल में रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सूजी वाले गुड़ के हलवे की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस ये हलवा बनता है, खाने में ऐसा लाजवाब होता है कि सर्दियों में जब आप इसे बना कर खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा सर्दियों का। क्योंकि सर्दियों में गुड़ वाली कोई रेसिपी हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है एंड तक बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है ताकि आप भी ऐसी लाजवाब सा हलवा बनाएं और सर्दियों में एंजॉय करें। और चलें तो फिर रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी में सबसे पहले हम गुड़ का शीरा बनाएंगे। उसके लिए गुड़ को मैंने अवन दस्ते में कूट लिया था। उसके बाद एक पतीली में गुड़ को डाल दिया है। एक प्याली भर के मैंने गुड़ लिया है। इसको मीडियम फ्लेम पे हमने कैरमलाइज करेंगे गुड़ को। तो आपने चमचा साथ साथ चलाते जाना है ताकि ये जो है जले नहीं। और ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा बनता है। तो ये गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा हार्ड है लेकिन ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। और अब जो हमारा गुड़ बिल्कुल कैरमलाइज हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। बस अब हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है वरना इसका कलर जो है डार्क हो जाएगा तो फिर हलवा इतना अच्छा नहीं लगेगा और फिर जलने की स्मेल आएगी इसमें से। तो अब इसके अंदर हम 2 प्याले भर के पानी डालेंगे। पहले थोड़ा सा पानी डाला है हमने, पहले 1 प्याले हमने डाल के अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। बाकी मज़ीद 1 प्याले और इसके अंदर मैं पानी का शामिल करूँगी क्योंकि क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। तो पानी में इसके अंदर 2 प्याले ले रही हूँ। इसी के हिसाब से हमने सूजी वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों का आपको मेजरमेंट बता दूँगी, तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। तो अब इसके अंदर एक बॉयल आने तक हमने इसको अच्छे से पकाना है। तो बॉयल इसके अंदर आ चुका है, हमारा शीरा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसको छान लेंगे क्योंकि गुड़ के अंदर जो है ना थोड़ा कचरा होता है, थोड़ा रेशे वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो है देखें कचरे ये सब निकला है इसके अंदर से। तो इसको अब हम साइड कर देते हैं, रख देते हैं इसको। अब हम सूजी की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली और कढ़ाई के अंदर हमने 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। घी मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर हमने नारियल कट कर लिया था वो शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। नारियल जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है इसलिए सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर हम बादाम डाल देंगे। फिर बादामों को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसके अंदर काजू शामिल करेंगे। अच्छा, काजू जो है ज़रा जल्दी हो जाते हैं इसलिए काजू को एंड में ही डालेंगे हम। ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, इन पर कलर आना शुरू हो जाता है। तो बस हमने इसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर चारों मगज़ डाल देंगे और चारों मगज़ डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ भी कर दें ताकि जो है ना ये जो है ना फिर चारों मगज़ जो है ना ये फटने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। तो फ्लेम ऑफ कर दें और उसके बाद इसको आप प्लेट में निकाल लें सारे ड्राई फ्रूट को। अब इसी कढ़ाई के अंदर मज़ीद हमने घी शामिल कर दिया है। 1 प्याली भर के हमने घी लिया है और फिर उसके बाद 4 लौंगे और 5 सब्ज़ी इलायची इसके अंदर शामिल कर दिए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है हलवे में। और 1 प्याली भर के ही इसके अंदर हमने सूजी का शामिल किया है। अच्छा, क्वांटिटी का आपने इसी तरीके से ख्याल रखना है। घी, सूजी और गुड़ हमने एक ही मेजरमेंट से लेना है, एक ही हिसाब का लेना है। जितना आप तीनों को लें एक ही बराबर लें। और उसके बाद पानी जो है हमने इसका डबल लेना है। अब सूजी को अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है। इसके ऊपर हल्का सा जब तक कलर नहीं आ जाए जब तक आपने इसको फ्राई करना है और चमचा मुस्तकिल चलाते रहें वरना ऐसा होता है कि सूजी जो है ना जलने लग जाती है। अब आप देख सकते हैं सूजी पे हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। इसका कलर जो हल्का सा बादामी सा होना शुरू हो गया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब हमने इसको और ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हमने जो शीरा तैयार करके रखा था गुड़ का वो डालेंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि सूजी में एकदम से जब पानी पड़ता है तो ये ऊपर आना शुरू हो जाती है, उबलना शुरू हो जाती है। तो ये है कि थोड़ा थोड़ा करके डालें, एहतियात से डालें और खुला बर्तन लें ताकि ये है कि आसानी से हो जाए। कोई जलने के जो भी खदशात हैं वो सब इससे बचा जा सके। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसके अंदर आधा जो गुड़ का शीरा है वो शामिल कर दिया अच्छी तरीके से। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना बने। फिर बाकी का जो शीरा है वो भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सारा ये मिक्स हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। पानी इसका ड्राई होना शुरू हो गया है। तो ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। थोड़े से गार्निशिंग के लिए रोक लूँगी और बाकी सारा हमने इसके अंदर डाल दिया है।
वही बात है कि जितना आप गुड़ डालो उतनी ही मिठास आती है। तो हम मीठे में तो ड्राई फ्रूट की जान होती है, जब तक ड्राई फ्रूट ना हो मज़ा ही नहीं आता है। तो अब इसको जो है कवर करके हम रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अब ये है कि 5 से 7 मिनट इसको लो फ्लेम पे रखने के बाद जब मैंने ये कवर हटाया तो देखिए इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है और हलवा हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू भी आ रही है और कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सर्दियों में इसे ट्राई करें, अपने दस्तरखानों पे सजाएं। सुबह नाश्ते में भी बहुत अच्छा लगता है, पराठों के साथ भी ये खाया जा सकता है और रात में भी आप खा सकते हैं, सोने से पहले भी बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगी जो विंटर के हवाले से हों। और अपने दस्तरखानों को मेरी बनाई हुई रेसिपियों से सजाते रहें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, अच्छी अच्छी सी सेहत बनाएं अपनी। और मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।